अभी एक बात हो रही थी, कन्हैया माखन चोर हैं और आप उनकी जय श्याम श्यामा श्याम कहते हुए भजन की भाव आप। संसार दावा नलनी ढलोका प्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वर मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणो सर्वांगे हरि चंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ा मणिः फुल्लेन्दीवर कांदमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्सङ्गमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरि पिच्छलं सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपूर्ण सुंदर द्युतिगदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ
विश्वंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। समस्त भक्तों के, संतों के, वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। गोपी गीत के 3 श्लोक पूरे हो गए हैं। चौथे श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखो, 2 रस अलग अलग हैं, विपरीत हैं। एक माधुर्य रस और एक ऐश्वर्य रस। ऐश्वर्य में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है, और जहां ऐश्वर्य है वहां माधुर्य या वात्सल्य संभव नहीं है। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण कंस को मार करके और कारागृह में अपने माता पिता को खोलने के लिए गए हैं, उनको मुक्त करने गए हैं, तो बेचारे देवकी और वसुदेव की हालत बड़ी खराब है। वो ये समझ गए अच्छी तरीके से ये ईश्वर है। अब ऐसी स्थिति में बेचारे किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए कि कृष्ण को ईश्वर समझे तो इनके साष्टांग दंडवत करो। सो ये करने नहीं देंगे क्योंकि ये हमें माता पिता मानते हैं, और यदि हम इन्हें बालक समझे तो इतना अधिक इन्होंने अपने ऐश्वर्य का विस्तार किया है कि कंस जैसे भयंकर प्रतापी, भयंकर संत्रास देने वाला, सबको दुखी करने वाला ये जो दुष्ट राजा था, असुर था, कालनेमी राक्षस था, इसको मारने वाले और हजारों हजारों राक्षसों को जिसने मारा है, क्या उसको छोटा सा बालक मान करके मैं अपने गले से लगा लूं? तो एक ऐसी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि इन्हें ईश्वर माने या बालक माने। ये स्थिति ऐसी नहीं है कि ये स्थिति हर जगह पर होती है प्रकट। यशोदा जी जो है, जब अपनी गोद में बालक को बैठा करके और उसको स्तन्यपान कराती हैं, तो ठाकुर जी को जम्हाई आ जाती है, और जम्हाई आते ही क्या उनके मुख में दिखती हैं? उनसा तत्र ददृशे, उन्होंने देखा कि उनके मुख में सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड, आकाश, आकाश गंगा सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि पृथ्वी के नदी, पर्वत, पहाड़ सब दिखाई दे रहे हैं। ये सब देख करके थोड़ी देर के लिए यशोदा जी भ्रमित हो गई हैं, संभ्रमित हो गई, परेशान हो गई, दुखी हो गई। हाय, मेरे बालक के मुख में ये सब क्या है? अब यदि ठाकुर जी थोड़ा और लंबा कर दें उस टाइम को ऐश्वर्य दर्शन का, तो जानते हो क्या होगा? यशोदा साष्टांग दंडवत करने लगेगी उस बालक के, और यदि साष्टांग दंडवत करती है तो लीला समाप्त, नाटक खत्म। नाटक कब तक चलता है?
तक है? बताइए। जब तक हम अभिनय करने वाले को का अभिज्ञान न कर पाए, अभिनय करने वाले का जो पात्र है, उसका जो पात्रत्व है वही दिखाई दे, अर्थात जो वो नाटक कर रहा है वही दिखाई दे, ये ना पता लगे कि अभिनय करने वाला कौन है। हम लोग अभिनय करने वाले को जिस समय पर पहचान लेते हैं, नाटक का आनंद खत्म। आप रामलीला देखने गए और रावण जो है बड़ा विशाल का है, मूंछों वाला, 10 सिर लगाए हुए, और जब रावण मालूम पड़ रहा है तब तक तो ठीक है, और रावण जब आपको अपने मोहल्ले का कल्लू मालूम पड़ने लगे तब क्या होगा? क्यों भाई? नत्थू कल्लू कुछ भी हो, जब मोहल्ले का नत्थू मालूम पड़ने लगे, अरे वो नत्थू है, अब जो बोलेगा वो कितना भी बेचारा दहाड़े, लेकिन बेचारा नत्थू ही माना जाएगा। क्या करे? तो नाटक का आनंद अनभिज्ञता में है, अभिज्ञता में नहीं। जितने आप अनभिज्ञ होंगे, आप नाटक का उतना ही अच्छा आनंद ले पाएंगे। और आप अभिज्ञ हैं, आपको सब कुछ मालूम है, कौन क्या पात्रता कर रहा है, तो आप आनंद लेने वाले नहीं हो सकते। अंग्रेजी में एक कहावत है, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। कला को छिपाने में कला है, अर्थात कला तब तक कला है जब तक उसकी वास्तविकता पता न लगे, और यदि वास्तविकता पता लग जाती है, कला का अभिज्ञान हो जाए, तो फिर कला खत्म। आप लोगों ने वो छोटी सी कहानी पढ़ी होगी कि एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया बहुत बड़ा सा, एक आदमी जो है वो अंगूर लिए हुए ऐसे खड़ा हुआ, चित्र बनाया, और जाने कितने पक्षी, जब चित्र बना दिया बाहर रख दिया उसने, तो जाने कितने पक्षी वो अंगूर के ऊपर चोंच मार रहे थे। तो गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए और लोग कहने लगे, शहर के मोहल्ले की जो भी हो, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और बोले, कमाल है भाई, क्या चित्र बनाया है, कि पक्षी तक भ्रमित हो गए, वो भी अंगूर को असली समझ रहे हैं। चित्रकार को बड़ी साधुवाद दिया गया, भाई चित्रकार तुम वास्तव में बहुत अच्छा चित्र बनाते हो। और चित्रकार बेचारा मुंह यूं पकड़ कर बैठा हुआ है, सिर झुकाए हुए। क्या हुआ? उसे बड़ा दुख है कि चित्र अच्छा नहीं बना। क्यों नहीं बना? बोला कि अंगूर तो सही बन गए, लेकिन आदमी नकली है, आदमी में कला नहीं आई। यदि कहीं आदमी भी असली होता, असली जैसा लगता, कलात्मक न लगता, तो एक भी पक्षी नहीं आता। पक्षी आना ही इस बात को सिद्ध कर रहा है कि कला में अपूर्णता है, कला में त्रुटि है, कला में कोई कमी है। बाजार से आप कागज के या प्लास्टिक के फूल लाते हो घर सजाने के लिए, और कभी कभी इतने सुंदर फूल होते हैं कि ये भ्रम हो जाता है कि ये असली है कि नकली है। सबसे अच्छा फूल कौन सा माना जाएगा? सबसे अच्छा फूल कौन सा है कि जिसमें उसकी वास्तविकता पता न लगे कि ये प्लास्टिक का है। यदि प्लास्टिक उसकी दिखाई दे रही है, इसके मतलब है कि वो स्वयं में अच्छा फूल नहीं है। तो ठाकुर जी भी अच्छे नाटककार हैं।
अच्छे अभिनयकार हैं और ठाकुर जी जब अभिनय करते हैं तो बड़े बड़े लोग गचका खा जाते हैं। और सही भी बात है भाई, जगन नाटक भाई बाबा, गोपाल सहस्रनाम में आपने पढ़ा होगा, एक नाम आता है ठाकुर जी का, जगन नाटक भाई बाबा। भगवान का ये जो जगत नाटक है, माया कृत बहुजवनी का, माया कृत बहुजवनी का नाट्यशाल जगभराज। लेकिन होता क्या है, वो उसका आकलन करने वाला कोई नहीं है, जांचने वाला कोई नहीं है कि ठाकुर जी नाटक सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्यों कि आप करही और आप ही लखई, खुद ही तो करते हैं और खुद ही दर्शक बने बैठे हुए। बंदों के नटराज। लेकिन इसके बाद भी नेपथ्य का कभी कभी अनावरण हो जाता है, और जब नेपथ्य का अनावरण होता है, नेपथ्य कभी कभी गलती से खुल जाता है, तो झलक दिखाई जाती है भीतर की। तो ये ठाकुर जी के अभिनय की कुछ गलतियां हैं, या तो गलतियां हैं और या ठाकुर जी जानबूझ करके उनको प्रकट करते हैं। अरे महाराज, जब नाटक कर रहे हो तो ये मुंह दिखाने की क्या जरूरत है, ये जमाई दिखाने की क्या जरूरत है। बलदाऊ भैया आए, भैया ये तुम्हारा कन्हैया बहुत ढीठ हो गया है। कहा भैया ये अभी हम लोग खेल रहे हैं तो हमारे संग में खेलते खेलते रूठ करके चलोगे दूसरी जगह, और वहां चुपचाप कोने में बैठ करके मट्टी खा रहे हो। अब कन्हैया को कान पकड़ करके मैया के पास में लाए हैं बलदाऊ भैया। कन्हैया को हाथ पकड़ करके जशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर के डांट रही है, क्यों रे तू मट्टी खाए ना? नहीं खाए मिट्टी? नहीं, मैं मिट्टी नहीं खाता हूं। किसने कह दिया मिट्टी खाता हूं? ये बल्लाऊ तो झूठ बोले, या वो काम है झूठ बोल रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। नाम भक्षित वानम, यशोदा जी ने नहीं कहा कि तुम मुंह खोल के दिखा, कहते हैं नाम भक्षित वानम, हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि बलदाऊ की बात झूठ सच्ची हो, सत्य गिरा, तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरी मोहने ये देख ले। अब देखो जानबूझ करके दिखा रहे हैं। यशोदा मैया ने नहीं कही कि तुम मुंह खोल के दिखा, हाँ जो मुंह खोल को दिखायो सब संपूर्ण ब्रह्मांड, सब नक्षत्र तारे सब दिखाई देने लगे एक साथ। अब मैया को तो चक्कर आने लगे, हाय मेरे ये बेटा में क्या हो गया, या को बेटा को क्या हो गया, हाय हमें क्या क्या हो दिखाई दे रहे हो भीतर, जगह ऊपर कोई भूत प्रेत तो नहीं आएंगे हो। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कॉलरिज का एक फ्रेज है ये, एसटी कॉलरिज का, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये बालक नहीं है, ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है। लेकिन इसके बाद भी यशोदा मैया को जानबूझ करके यशोदा मैया इस बात को स्वीकार करने में अपने को समर्थ नहीं पाती, क्योंकि कोई भी मां अपने बालक में ईश्वरत्व का अनुभव करने में असमर्थ होती है, क्योंकि ईश्वरत्व का अनुभव करना उसके वात्सल्य रस का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसे नहीं करेगा। और ठाकुर जी ने तो स्पष्ट लिख दिया है उसमें सुखदेव जी ने कि ठाकुर जी ने यशोदा मैया के ऊपर अपनी वैष्णवी मायाम व्यतनोत, अपनी वैष्णवी माया को ठाकुर जी ने आरोपित इंपोज उनकी बुद्धि में फेर दी। और जहां वैष्णवी माया फेरी
वहीं पर वो बालक को बड़े प्रेम से उठाए करके और फिर स्तन्यपान कराने लगी। प्रेम में ऐश्वर्य, जैसे वात्सल्य प्रेम में ऐश्वर्य बाधक है, वैसे ही माधुर्य प्रेम में भी ऐश्वर्य बाधक है। प्रेम में बहुत बड़ा होना अच्छी बात नहीं है। ठाकुर जी जितने बड़े होंगे प्रेम में उतनी समस्या आएगी। इसीलिए ठाकुर जी को प्रेम नचा के रखता है, बांध के रखता है, वशीकृत करके रखता है। यशोदा मैया अब उस कृष्ण को, जिसके पार को पाना, जिसकी अथाह को पाना संभव नहीं है, उस कृष्ण को डोरी से, रस्सी से उनकी कमर बांधती है। और कमर बांधने में जो तमाशा होता है पूरे गांव में, वो क्या होता है कि गई जो आसपास की जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि मैया तुम्हारी डोरी से न बंध है तो मैं लाऊं डोरी अपने घर से। क्यों? क्या गोपियां भी ठाकुर जी को बांधना चाहती हैं? बताओ। है? डोरी ले आई। यशोदा मैया खुद कह रही हैं मैया तुम हटो, तुम हटो, मैं बांधूं। क्यों? बांधने में कौन सा इनको सुख प्राप्त होगा? बताओ बताओ। यशोदा मैया का सुख अलग है। यशोदा मैया जो कर रही है वो अलग है। गोपियां जो आई हैं वो कह रही हैं कि मैं बांधूंगी, आप हटो, मैं बांधूं। आप नहीं बांध पा रही हो, मैं बांधूं। तो बताओ कौन सा सुख मिलेगा? अरे एक ही सुख मिलेगा कि कन्हैया को छू लेंगे। और काय को सुख? कन्हैया को छू लेंगे। जिस कन्हैया के दर्शन करने की इतनी लालसा रहती है, उस कन्हैया को छूने में कितना आनंद आवेगा। जो मेरे हाथ में रस्सी आई और मैंने यदि कृष्ण को बांधो तो कितना आनंद आवेगा। यशोदा मैया के नाना जाको दंड तो यानी अपराध मेरो कियो है, या लिए अपराध जाको कियो जाए है वही दंड दे है। मेरो अपराध यानी कियो है, या लिए मैं को दंड दूंगी, या लिए बांधूंगी तो मैं बांधूंगी। और यशोदा मैया जो है उनको बांध देती। दो अंगुल छोटी रही। फिर इसके बाद में अंत में ठाकुर जी ने कही कि बेचारी मैया परेशान हो जाएगी, अब ज्यादा ऐश्वर्य दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ऐश्वर्य को फिर गोपन कर लियो। जैसे अंधकार चारों तरफ फैला हुआ है, रोशनी एक प्रयास है, प्रकाश एक प्रयास है, अंधकार अनायास है। अंधकार सर्वत्र है। हम उस अंधकार को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं एक दीपक जला करके। उसी प्रकार से ईश्वर का ऐश्वर्य सार्वभौम है, सर्वत्र है और अनायास है। ईश्वर के ऐश्वर्य के लिए, ईश्वर को अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ईश्वर को अपने ऐश्वर्य को दिखाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे बांध से जल भरा हुआ है बांध में, अब उस बांध से पानी निकालने के लिए प्रयत्न नहीं करना है। बांध के दरवाजे को जहां से चाहो वहां से खोल दो। और बांध के दरवाजे को खोला तो क्या हुआ? जितना भी भरा हुआ पानी था अपने आप निकल गया। ईश्वर के ऐश्वर्य को छिपाने में
ईश्वर को अपने ऐश्वर्य को छिपाने में प्रयत्न करना पड़ता है, ऐश्वर्य को प्रदर्शन करने में कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता। गागर में सागर को भरना एक प्रयत्न है। गागर को गागर में सागर को भरना एक प्रयत्न है, लेकिन गागर के जल को सागर में डालना ये कोई प्रयत्न है? दूसरा अर्थ यह है कि समुद्र को बांधना, छोटा करना, संक्षिप्त करना एक प्रयत्न है, लेकिन समुद्र को उन्मुक्त छोड़ देना इसमें कोई प्रयत्न नहीं होता। तो ईश्वर को बालक बनने में कठिनाई ज्यादा होती है। ईश्वर को एक प्रेमी बनने में कठिनाई पड़ती है, ईश्वर को एक मनुष्य बनने में कठिनाई पड़ती है, लेकिन ईश्वर बनने में उन्हें क्या कठिनाई होगी? ईश्वर बनने में क्या कठिनाई होगी? इसीलिए ठाकुर जी का जो सहज स्वरूप है वो निराकार है, निर्गुण है, अव्यक्त है, असीम है, अनंत है। इन सबको सीमा में बांधना या व्यक्त करना, अनिर्वचनीय को निर्वचन करना, जो विस्तृत है उसको संकुचित करना, इन सब में ये बहुत कष्ट साध्य है, प्रयत्न साध्य है। तो गोपियों को ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा कृष्ण केवल हमारा ही नहीं है, ये उन्हें एहसास हो गया। और तब उनके मुख से अनायास निकल पड़ा, न खलु गोपिका नंदनो भवान, न खलु गोपिका नंदनो भवान। हे प्रभु, आप गोपिका नंदन नहीं हो। क्यों? हमें मालूम है। न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। समस्त देहधारियों की आप आत्मा हो, अंतरात्मा हो, आप उनकी दृष्टि हो, आप उनकी आंखें हो, आप उनके नेत्र हो। अखिल देहिनाम न खलु गोपिका नंदनो। ये बड़ा कष्टकर अनुभव है कि आप यशोदा नंदन नहीं हो केवल। यह यशोदा नंदन तो केवल नाटक मात्र में बने हुए हो। हम जानते हैं आपकी वास्तविकता को, हम आपके यथार्थ को समझती हैं कि आप कौन हो। तो बता मैं कौन हूं आप? अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, अखिल देहिनाम अखिल प्राणिनाम विश्वस्य प्राणिनाम। जितने प्राणी हैं संसार में, सर्वेशाम प्राणिनाम देहिनाम, आप उन सब देहधारियों की अंतरात्मा हो। अंतरात्मा का मतलब प्राण हो सबके। तो हे कृष्ण, हम आपको जानते हैं, और यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हम अभी तक आपको अपना समझते थे, अब पता लगा कि आप सबके हो। और जो चीज अपनी थी तब तक उस पर अधिकार था, जब जो चीज अपनी नहीं है उस पर अधिकार क्या करें? अब हम कैसे कहें कि आप हमारे अपने हो? और प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु यही एहसास है। हर प्रेमी की एक ही बात होती है कि क्या तुम केवल 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 मेरे हो या नहीं। कोई शेयर करने वाला तो नहीं है तुमको।
तुम किसी दूसरे के हिस्से में तो नहीं आते हो, तुम्हारे ऊपर किसी दूसरे का अधिकार तो नहीं है। ये प्रेम की एक भंगिमा है। जिस प्रेमी के हृदय में इस प्रकार की चिंता न हो, वो प्रेम करना नहीं जानता। प्रेम करने वाले की चिंता सबसे बड़ी होती है कि जिसको मैं प्रेम करता हूं वो मेरा ही तो है ना, कहीं दूसरे का तो नहीं है। चाहे वो यशोदा मैया हो, ये कन्हैया कौन को है, मेरो है। यदि किसी मां को यह पता लग जाए कि उसका अपना बेटा पूरे शहर का बेटा हो गया है, तो उसे कष्ट होगा, क्योंकि जिस पर एकाधिकार था वो अधिकार छिन गया। जितनी ये सास बहु मनोविज्ञान है, सास बहु मनोविज्ञान, इस सब के पीछे यही कार्यक्रम है कि सास मतलब मां ये सोचती है ये बेटा मेरा है, और बहू क्या सोचती है, ये पति मेरा है। सास ये सोचती है कि जिस दिन से मेरे बेटे का विवाह हो गया उस दिन से मेरा बेटा पराया हो गया। मां सोचती है कि जिस दिन से मेरा बेटे का विवाह हुआ उस दिन से बेटा मेरा नहीं, किसी दूसरे को मैंने समर्पित कर दिया। और जितना झगड़ा है वो इसी बात का है। पत्नी को चिंता इस बात की है कि जब देखो तो ये अपनी मां की बात मानते रहते हैं। ये मेरी तो मानते ही नहीं है, पत्नी की ही मानते हैं। हरे कृष्ण, मां की ही मानते हैं, ये मेरी नहीं मानते। और सास मां क्या कहती है कि मेरी बात काहे को माने, वो क्या को तो ब्याह हो गया हो, ये तो हर समय पर अपनी पत्नी की बात माने। ये सास बहु मनोविज्ञान जो है उसके पीछे भी यही एक अधिकारवाद है। ये मोनोपोली जो होती है, मां की मोनोपोली, वो विखंडित हो जाती है। ऐसे इस प्रेमी की मोनोपोली, प्रेम करने वाले की मोनोपोली होती है, एक अधिकार होता है। अब जरा सोचो कि जब गोपियों को इस बात का गर्व था कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, और उन्हीं गोपियों को जब ये एहसास हुआ कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक विखन सार्थितो विश्वगुप्ते सखउ देवान सात्वताम कुले। महाराज अच्छी तरीके से मालूम है कि बिखनस, बिखनस कहते हैं ब्रह्मा जी को, बिखना, ब्रह्मा जी का नाम है बिखना। बिखना का मतलब है विशेष रूप से जो खनन करते हो, जो विशेष रूप से खुदाई करते हो। काय की खुदाई करते हैं ये कौन से खोदने वाले हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी खुदाई का काम क्या है? ब्रह्मा जी वेदों की खुदाई करते हैं, खोद खोद करके अर्थ निकालते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का नाम हो गया बिखना, विशेष रूप से खनन करने वाले ब्रह्मा जी, इसलिए इनका नाम हो गया बिखना। और बिखनस शब्द है ना, बिखनस, तो बिखनस से बनेगा बिखना। और बिखना और तृतीय विभक्ति में एक वचन में क्या बन जाएगा? बिखनसा। तो क्या बना? बिखनसार्थितो, बिखनसा ब्रह्मणा अर्थितो प्रार्थितो इत्यर्थः। अर्थात ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की थी तभी आप हो। अब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, वो दो प्रकार से प्रार्थना हुई है, मालूम है आपको? एक बार नहीं प्रार्थना हुई, ब्रह्मा जी ने अलग अलग प्रार्थना की है। महाविष्णु की प्रार्थना अलग करी है, महाविष्णु की प्रार्थना अलग है, और गोलोक धामवासी श्री राधा रमण लाल जी की प्रार्थना अलग करी है।
ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना करी है महाविष्णु की, तब करी है जब पृथ्वी पहुंची है उनके पास में गौरूपिणी होकर कर, और तब अपने सत्रिनयना त्रिनेत्र त्र्यंबक भगवान को लेकर के अपने साथ में और क्षीर सागर पर पहुंचे, और वहां पर भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं भाई। क्यों दर्शन नहीं भाई? जैसी प्रार्थना होगी वैसी दर्शन होंगे। प्रार्थना क्या की थी इन्होंने? पुरुष सूक्तेन। और जब आप पुरुष सूक्त से कभी भी भगवान की प्रार्थना करोगे तो भगवान कभी नहीं आएंगे, क्योंकि पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। पुरुष सूक्त ये लिखा हुआ है। हजारों हजारों जिसके सिर हैं, हजारों आंखें हैं जिसकी, हजारों जिसके पैर हैं, और वो पूरी पृथ्वी को तो व्याप्त किए ही हुए हैं। और दशांगुल न्याय से उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर पृथ्वी, यहां पर मतलब सब भूमि, भूमि माने ब्रह्मांड, भूमि को पृथ्वी मत मान लेना, भूमि माने ब्रह्मांड। भूमि अर्थात जितना भी ज्ञात आकाश है वो सब भूमि है, स्पेस का नाम भूमि है। तो उस ज्ञात आकाश जितना आप जानते हो वो तो ब्रह्मांड है ही। ज्ञात आकाश 50 करोड़ योजन का है, और उसमें गुणा करो 12 का, तब जा किलोमीटर बनेंगे। तो 600 करोड़ किलोमीटर तो चौड़ा है, व्यास का है। इसके बाद में दशांगुल न्याय, दशांगुल माने 10 गुना, दशांगुल न्याय से 7 आवरण और हैं। तो प्रत्येक आवरण 100 10 गुना है प्रत्येक आवरण। अब समझ लेना कितने घात हो गया, 7 टाइम्स 10। तो 7 टाइम्स 10 का मतलब क्या हुआ? 7 zeros, 7 जीरो हो गए। 7 जीरो और बढ़ाओ, 600 करोड़ किलोमीटर में 0 0 0 0 0 0 0। कैलकुलेटर में आपकी शक्ति नहीं होगी इतना सब गिनने की। और तब क्योंकि जब ज्यादा बड़ी संख्या होती है ना तो घात में लिखी जाती है, इसीलिए फिर घात में लिखी जाती है, फिर वो उसका लिखना जीरो में संभव नहीं है। तो इतना बड़ा, ये मैं भागवत के तृतीय स्कंद की बात कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में विदुरोद्धव संवाद, विदुर और मैत्रेय संवाद में बात कही गई है। एकादश अध्याय में 3:11 में, तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में। हर लोग ध्यान से पढ़ो। और अंत में बताया गया, पहले ब्रह्मा जी की आयु बताई गई और उसके बाद में फिर बताया गया कि ब्रह्मा जी की आयु, इसके बाद में काल की गणना खत्म, इससे ज्यादा काल की गणना मनुष्य नहीं कर सकता। और इसके बाद में ज्ञात ब्रह्मांड, उसके आगे की कोई गणना संभव नहीं है। ज्ञात ब्रह्मांड कितना है कि 50 करोड़ योजन तो है ही, और उसमें भी दशांगुल न्याय से 7 आवरण है, और प्रत्येक में 10-10 गुने आवरण है। इस तरह 0 0 0 0 बढ़ाते चले जाओ। तो इतने बड़े ब्रह्मांड के नायक भगवान कहां रहते हैं? यहां थोड़ी रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं। अब गोलोक धाम के भगवान को बुलाने के लिए और इधर पृथ्वी, गौरूपिणी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, भूमि शब्द आया, पृथ्वी नहीं आया, भूमि शब्द, भूमि मतलब पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए ये गए और जाकर प्रार्थना की। और सहस्रीशा पुरुषा सहस्राक्ष, इस स्तोत्र से, जो ऋग्वेद का स्तोत्र है 10वें मंडल का, उस 10वें मंडल के सूक्त से, पुरुष सूक्त से भगवान की प्रार्थना की गई। और जब आप इस निराकार सूक्त की बात करोगे तो इस निराकार सूक्त में सिद्ध क्या होता है कि सिर जितने भी हैं उसके, ये एक भी नहीं है और फिर भी सब दिखाई दे रहे हैं। तो जितने ये सिर दिखाई दे रहे हैं उसी ब्रह्म के हैं।
जितनी ये आंखें दिखाई दे रही हैं उसी ब्रह्म की हैं, जितने ये पैर दिखाई दे रहे हैं उसी ब्रह्म के हैं। अब ईश्वर कहां आएगा? ईश्वर तो गया काम से, आपने तो उसको डाइल्यूट कर दिया। कंसंट्रेट करो तो कुछ काम में आवे, आपने तो डाइल्यूट कर दिया, फैला दिया, पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया उसको। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षो सशृणोत्यकर्णः। अपाणि पादो, न उसके हाथ हैं न पैर हैं, लेकिन बड़ा अच्छा जवनो गृहीता, भागता भी खूब है वो, उससे ज्यादा बड़ी गति नहीं है किसी की। जवन, उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा है, और गृहीता, वो पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षो, और जब वो देखता है तो बिना नेत्रों के ही देख लेता है। सबके दिल में बैठ करके सबके दिल के विचारों तक को देख लेता है। आप कुछ भी सोचो उसको पता लग जाता है। मन में आए विचार उसको पता लग जाता है। आप बोलो मत, मन में विचार करो, उसे पता लगता है। तो पश्यति अचक्षो सशृणोत्यकर्णः, और वो अकर्ण होकर के सुनता है। उसके पास में कान नहीं है फिर भी सुनता है। तो इस तरह के ईश्वर की जब आराधना करेंगे तो क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। खैर फिर भी प्रकट हुए भगवान। इसके एक अतिरिक्त और कथा है जो बहुत ही गूढ़ कथा है, और मैं समझता हूं कि इस गोपी गीत में कम से कम वो कथा नहीं है जो भागवत के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में आती है, बल्कि कथा कौन सी है? जो गर्ग संहिता में आती है। कि ब्रह्मा जी ने, जो ब्रह्म संहिता में आती है, गर्ग संहिता में आती है, कि ब्रह्मा जी ने काम गायत्री के द्वारा, गोपाल मंत्र के द्वारा ठाकुर जी का, क्योंकि इनका काम गायत्री से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विष्णु महाविष्णु जी का, ये तो आएंगे नहीं काम गायत्री से। महाविष्णु जी नहीं आएंगे। महाविष्णु जी को आप यदि गोपाल मंत्र से बुलाओगे तो नहीं आएंगे। गोपाल मंत्र से बुलाने के लिए आपको गोलोकाधिपति श्री राधारमण लाल जी को बुलाना पड़ेगा। तो कहते हैं 1000 दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। आप विचार कीजिए, वो कार्यक्रम जो है, वो जो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के लिए किया था, भूमि के लिए किया था, उसका अलग उद्देश्य था। और जो कार्यक्रम गोलोकाधिपति भगवान श्री राधारमण लाल जी के लिए किया है, वो कार्यक्रम अलग है। और इस श्लोक में दोनों ही कार्यक्रम प्रकट है, दोनों ही है कि विघ्न सार्थितो, विघ्न सार्थितो में मालूम है, विघ्न सा ब्रह्मणा सार्थितो प्रार्थितो। आपने ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आप गोलोक धाम से पधारे हो महाराज। और महाराज हमें तो वो भी रहस्य मालूम है कि आप पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए महाविष्णु बनकर के भी आए हो, और दोनों मिलकर के एक हो गए हो, ये भी हमें मालूम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नखलु गोपिका नंदन हो। केवल आप गोपिका नंदन नहीं हो, आप देवकी नंदन भी हो, और गोपिका नंदन भी हो, यशोदा नंदन भी हो, आप यशोदा के पुत्र भी हो, आप देवकी के पुत्र भी हो, और हमारे लिए कृपा करने के लिए दोनों एक हो गए हो। अखिल देह नाम अंतरात्मा विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त, विश्व की रक्षा करने के लिए। और गोपियां भी कह रही हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न यह है कि क्या ये गोपियां आपको साधारण लग रही हैं? ये अहीर आभीरणी, ये अहीर पत्नियां हैं क्या?
ये अहीर कन्याएं हैं क्या? ये वो कन्याएं हैं, इन्होंने भी, इनमें भी वो भगवत्ता समाहित है। यदि गोपियों का ऐश्वर्य देखें तो वो भी आपको समझ में आएगा। यदि केवल ठाकुर जी का ऐश्वर्य नहीं है, यहां सिद्ध जो हो रहा है वो गोपियों का ऐश्वर्य सिद्ध हो रहा है। यदि गोपियां जो हैं वो ठाकुर जी को झुका देती हैं तो ईश्वर को झुकाती हैं, और ईश्वर को झुकाने वाला कोई ईश्वर ही होगा, कोई साधारण नहीं है। बताइए ईश्वर को झुकाने वाला कौन होगा? कोई साधारण होगा। इसीलिए प्रेम करने वाला बड़ा होता है, प्रेमास्पद से प्रेम करने वाला बड़ा होता है, क्योंकि प्रेम करने वाला प्रेमास्पद को झुकाने में, वशीकृत करने में पूर्ण सक्षम होता है। क्या नहीं ठाकुर जी को कराया है इन्होंने। एक बार तो ठाकुर जी से गोबर को पला उठवाया हो। एक गोपी पहुंच गई यशोदा जी के पास, यशोदा मैया मेरे घर में गैया तो बहुत कम है, 2-4 गैया हैं, और मेरे घर में गैया कम होने के कारण गोबर नहीं है, और गोबर न होने के कारण मैं उपला ना थाप पाऊं। तो उपला यहाँ हमारे यहाँ ब्रज में उपला कहते हैं, उपला, और यहाँ कंडा कहते हैं। कंडा उपला में अंतर देखा है आपने? हैं? उपला तो चंद्राकार होता है, पूर्ण चंद्र होता है, और कंडा अर्धचंद्र होता है कि नहीं? कंडा अर्धचंद्र होता है। आपने कभी कंडा बनाया है कि नहीं? अब तो थोड़े दिन बाद लोग आश्चर्य करेंगे कि कंडा क्या चीज होती है, ये उपला क्या चीज होती है, ये गोबर क्या चीज होती है। अब केवल पुस्तकों में रह जाएगा, इतिहास की पुस्तकों में, कि ये भी कोई चीज होती है। नगरवासी तो जानेंगे ही नहीं कि उपला कंडा क्या चीज होती है। खत्म हो गया। हम लोग ऐसे संक्रमण काल में चल रहे हैं कि अभी तो हमें उधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है। हमारे अग्निहोत्री जी को मालूम है, पिछला भी जमाना मालूम है, वो आगे का भी जमाना हम देख रहे हैं। लेकिन जो इस समय पर पैदा हो रहे हैं, इन बेचारों को कुछ भी नहीं मालूम है। इन्हें तो यही मालूम है, गैस बटन दबाओ और खाना बनाओ। ये बेचारे आजकल के जो, मुझे तो याद है, मैं अपने बचपन में, मेरी माता जी इतनी बड़ी मटकी थी, उसमें गाय घर में थी, और गाय भी इतना दूध देती थी, वो कामधेनु थी गाय हमारी, कि जब जितनी जरूरत पड़े उतना दूध देती थी। आज यदि 7 किलो की जरूरत है तो 7 किलो देगी, 10 किलो की जरूरत है तो 10 किलो देगी, और जिस दिन बिल्कुल जरूरत नहीं है तो 2 किलो पे पहुंच जाएगी। किलो मने लीटर। शेर, हम लोग शेर कहते थे उस समय, क्यों भाई शेर ही कहते थे ना। 10 शेर दूध, 3 शेर, 4 शेर दूध भी शेर में ही फुल हो जाता। तो जिसमें पर वो दूध धोती थी हमारी, दूध नहीं, दही बिलोती थी, तो उसमें पर नेती बांध करके रई में, और घर घर घर, तो जो घर घर करती थी, तो वो जो मथानी होती थी, मथानी 2 रस्सियों से बांधी जाती थी, हुक में, कड़े कुंडे होते थे, उनमें बांधी जाती थी रस्सियों से। 2 रस्सी बनती थी, उन्हें मथानी फंसाई जाती थी, और इसके बाद में फिर नेती से खींचा जाता था उनको। तो उसमें एक घर्षण की आवाज होती थी। तो मैं माता जी से कहता था कि इसमें कृष्णा कृष्णा निकलती है आवाज, कृष्णा कृष्णा। अब किचकिच आवाज निकलती होगी, तो किचना किचना किचना, तो हमें लगता था कृष्णा कृष्णा कहते हैं। ये सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है यहां पर जितने ये 60 वर्षीय लोग, 60 पूर्ति जिनकी हो चुकी है, जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन सब ने ये जमाना देखा होगा। आप लोगों का सौभाग्य है, आपने उधर भी देखा है, आपने इधर भी देखा है। जैसे हम रामलीला देखते थे, हम रामलीला जब देखते थे इसी सरस्वती भवन में, तो पर्दे के पास बैठ कर देखते थे, तो हम उधर भी देखते थे और इधर भी देखते थे।
स्टेज पे क्या हो रहा है ये भी दिखाई देता था, और स्टेज के भीतर क्या हो रहा है ये भी दिखाई देता था। और आप लोग भी शायद ठाकुर जी ने आपके ऊपर ऐसी कृपा की है कि कैसी तेजी से बदला है जमाना। विदिन 30 इयर्स, 30 साल के भीतर जमाना कहां से कहां पहुंच गया। हर रिक्शा वाला जो है वो मोबाइल फोन लिए, मजदूर मोबाइल फोन लिए हुए हैं। मैंने देखा है स्त्री मजदूर सिर के ऊपर ईंटें और कान में मोबाइल, तो बात करती हुई चली जा रही है। कैसा हमारा हिंदुस्तान है। तो ये जो गोपियां हैं इनको पूरी तरीके से मालूम है, ये साधारण नहीं है। ये गोपियां इनमें ऐश्वर्य है, ईश्वर को झुकाने की कला है, इनमें वशिता है, ईशिता है, ईशिता वशिता, अणिमा महिमा लगिमा सर्व कामावसायिता, सब जितनी भी सिद्धियां हो सकती हैं वे समस्त सिद्धियों को अपने में समाहित करने वाली स्त्रियां हैं। क्योंकि भगवान के भक्त में जितनी भी सिद्धियां होती हैं भगवान के भक्त के पीछे पीछे घूमती हैं। तो ईशिता वशिता इनमें स्वतः स्वयमेव ही विद्यमान है, उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता ईशिता वशिता को प्राप्त करने के लिए। तो जब ये स्त्रियां कहती हैं कि बिखरे सारथी, तो भगवान को ये बताना चाहती हैं कि ये मत समझ लेना महाराज कि हमें मालूम नहीं है, हमें सब मालूम है कि आप कौन हो। ब्रह्मा जी ने आप प्रार्थना करी थी तभी तो आए थे। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, दो जगह पे प्रार्थना की है। कौन सी प्रार्थना यहां पर मानी जाएगी? इसलिए कि पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, फिर पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। और हमारे यहां संस्कृत काव्य में पुनरुक्ति दोष अलंकार के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं होता। यदि कोई यमक आदि अलंकार स्थापित करना होता है तब तो एक ही बात को, एक ही शब्द को दो बार कहा जाता है, एक ही वाक्यांश को दो बार कहा जाता है, अन्यथा पुनरुक्ति दोष वर्जित है साहित्य में। तो गोपियां फिर पुनरुक्ति क्यों कर रही हैं? जब एक बार कह दिया बिखन सारथी, तो आप यहां पर आई हो ब्रह्मा जी के कहने पर, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर, तो फिर विश्वगुप्त ये क्यों कहा? तो विश्वगुप्त इसलिए कहा है कि महाराज दो कारण है आपके आने के। एक तो विश्व की रक्षा करने के लिए, क्योंकि आपने इस बात का वचन दिया है, आपका ये विरुद्ध है। विरुद्ध माने अनाउंसमेंट, विरुद्ध बोलते हैं संस्कृत में, विरुद्ध। आपका ये विरुद्ध है, आपकी ये घोषणा है, उद्घोषणा है। क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदि ब्रह्मा जी प्रार्थना न भी करते तो भी कृष्ण को आना पड़ता, महाविष्णु को आना पड़ता, क्योंकि वो पहले से इस बात की उद्घोषणा कर चुके हैं कि मुझे तो आना है, वेदर यू कॉल मी और नॉट, यू इनवाइट मी और नॉट, आई हैव टू कम, मुझे तो आना है। लेकिन जो गोलोकाधिपति भगवान है उनको बुलाना कठिन है, और उनको ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और वो भी गोपाल मंत्र से तपस्या की। और तब जाकर के ठाकुर जी अकेले नहीं आए, क्योंकि गोपाल मंत्र में श्री राधा रानी को भी बुलाने की संपूर्ण क्षमता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से गोपिका बल्लभ कहा गया है। भगवान गोपी जन बल्लभ कहा है। श्री राधा रानी भी प्रकट हुई है। और तब ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगा है। ठाकुर जी ने कहा कि हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। बोले महाराज 2 वरदान चाहिए मुझे। एक वरदान तो ये कि जब कभी भी मैं अपनी
ध्यान में, स्मृति में, स्मरण करते समय पर आपका ध्यान करूं, आपका स्मरण करूं, तो आप पधारोगे। और नंबर 2, पधारोगे माने अब ब्रह्मा जी के स्मृति में पधारने का मतलब जानते हो क्या होता है? ब्रह्मा जी की स्मृति में हम लोग आते हैं, हम लोग ब्रह्मा जी की स्मृति हैं, ब्रह्मा जी की स्मृति हम लोग हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं, पूर्व काल में जो कुछ हो चुका है उसको याद करते हैं। जब वो याद करते हैं तो वो फिर से रिकलेक्ट होता है और वो फिर से सृजन पूरा चालू हो जाता है। ब्रह्मा जी के भीतर, सिर के भीतर ही पूरी की पूरी सृष्टि समाई हुई है, चल रही है, वो काम करता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी स्मृति में आपको आना है। तो मेरी स्मृति में आने का मतलब क्या हुआ? मेरी सृष्टि बनो। मेरी स्मृति में आने का मतलब हुआ मेरी सृष्टि बनो। और मेरी सृष्टि बनने का मतलब क्या हुआ? आपको मेरे इस सृष्टि जगत में आकर के अवतार ग्रहण करना पड़ेगा। यू हैव टू कम। आपको आना है, और अकेले नहीं आना है महाराज, हमारी स्वामिनी जी भी आएंगे। स्वामी और स्वामिनी जी दोनों आएंगे, तभी काम होगा। बोले ठीक है, आएंगे। बोले महाराज एक बात और, यहां तो आप बिना विवाह के रहते हो गोलोक आदि गोलोक में, क्योंकि मेरा वहां पर बस नहीं चलता है, मेरा राज्य नहीं है वहां पर, मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पर। क्यों जुरिस्डिक्शन कहते हैं ना, ब्रह्मा जी का जुरिस्डिक्शन गोलोक में नहीं है। लेकिन मेरे जुरिस्डिक्शन में यदि आप आ जाते हैं, मेरे न्यायाधिकरण में आ जाएंगे आप, तो आपको मेरे नियमों का पालन करना पड़ेगा। और मेरे नियमों के पालन में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति बिना विवाह के नहीं रहेगा। गोलोक धाम में क्या है आजकल विदेशों में खूब चल रहा है, लव टुगेदर और फिर लिव टुगेदर। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप गोलोक धाम में तो साथ साथ रहते हो, शादी कभी हुई नहीं आपकी, राधा रानी की शादी हुई नहीं ठाकुर जी से गोलोक धाम में। क्यों? तस्मात् ज्योति ही अभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। वो ज्योति दो भागों में विभक्त हो गई। हमारे अग्निहोत्री जी का नाम जो है वो पहले तो हम अशुद्ध समझते थे, बाद में पता लगा ये तो सबसे ज्यादा शुद्ध है। इनका नाम जो है वो ज्योति स्वरूप, बड़ी की मात्रा। और किसी के नाम में भाई ज्योति स्वरूप होना चाहिए, ज्योति स्वरूप, छोटी की मात्रा होनी चाहिए ना, लेकिन आपके में बड़ी की मात्रा है क्या ना? तो पहले हम अशुद्ध समझते रहे इसको, बाद में समझ में आ गया मुझे कि ज्योति का मतलब है दो द्विवचन। आपके पास दोनों ज्योति है, एक राधा और एक कृष्ण। तब जाकर के द्विवचन में क्या हो गया? ज्योति स्वरूप। ऐसा नाम भगवान ने रख दिया है आपका, कैसे रखा गया मालूम नहीं मुझे। अब जिसको आप लोग अशुद्धि बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं, वो अपने आप ठाकुर जी के मार्ग में वो भी गुण बन जाता है, वो भी कोई बहुत बड़ा आभूषण बन जाता है। तो तस्मात् ज्योति ही अभूद्वेधा, वो ज्योति जो है वो दो भाग में विभक्त हो गई, और एक राधा रानी ठाकुर जी। तो इसलिए महाराज आप तो बिना विवाह के वहां रहते हो, लेकिन आपको मेरे यहां आना पड़ेगा, यदि मेरे राज्य में आना पड़ेगा, मेरी सृष्टि में आना पड़ेगा, तो आपको विवाह करना पड़ेगा। बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। विवाह करेंगे तो गड़बड़ क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम तो सनातन काल से विवाहित हैं। वहां जाकर नाटक क्या करेंगे? बोले कुछ भी हो महाराज, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बोले ठीक है, लेकिन गोपनीय करना, सबके सामने नहीं करना। कि ठीक है महाराज, सबके सामने नहीं करेंगे। तब ये बात हुई कि भांडीर वन में जाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराया है, और वो ऐकांतिक विवाह है, ऐकांतिक। तो बिखन सारथित हो इन गोपियों को पहले